नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। देश में वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। इस विषय में आज के भाग में विस्तार से जानते हैं। वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 997.826 मिलियन टन रहा, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 893.191 मिलियन टन था, जो लगभग 11% की वृद्धि दर्शाता है। कोयला मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र की मांग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन कोकिंग कोल शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2029 से 30 तक घरेलू कच्चे कोकिंग कोल उत्पादन का 140 मिलियन टन तक बढ़ाना है। 2023-24 में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य कुछ इस प्रकार है। पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ स्थित गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने worldatlas.com द्वारा जारी दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। कोयले को कुल 2 वर्गों में बांटा गया है। नॉन कोकिंग कोयला, इसका वर्गीकरण सकल कैलोरी मान पर आधारित है। कोकिंग कोयले का वर्गीकरण राख की मात्रा पर आधारित है और अर्ध कोकिंग या कमजोर कोकिंग कोयले के लिए यह राख और नमी की मात्रा पर आधारित है। कोकिंग कोयला धातु गर्म कोयला के रूप में भी जाना जाता है। कोकिंग कोयले का उपयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है, जो एक छिद्रपूर्ण सामग्री है। स्टील निर्माण और लौह निष्कर्षण, हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोकिंग कोयला नरम हो जाता है, फूल जाता है और कोक में जम जाता है। कोकिंग कोयले को उसकी राख की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गैर कोकिंग कोयला, गैर कोकिंग कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में स्टील कोल के रूप में किया जाता है और सीमेंट, उर्वरक, कांच, सिरेमिक, कागज, रसायन और ईंट निर्माण जैसे अन्य उद्योगों में किया जाता है। गैर कोकिंग कोयले में कोकिंग कोयले की तुलना में राख की मात्रा अधिक होती है और इसमें कोकिंग गुण नहीं होते हैं, जो इसे कोक बनाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। गैर कोकिंग कोयले को इसकी सकल ऊष्मा सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब हम मिशन कोकिंग कोल के बारे में जानते हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाए गए परिवर्तनकारी उपायों के साथ घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन 2030 तक 140 मीट्रिक टन तक पहुंचाने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन 66.821 मीट्रिक टन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू कच्चे कोकिंग कोल उत्पादन का लक्ष्य 77 मीट्रिक टन है। कोयला मंत्रालय ने इन आयातों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला, कोयला मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र की मांग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन कोकिंग कोल को शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2029 से 30 तक घरेलू कच्चे कोकिंग कोल उत्पादन को 140 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। दूसरा, वित्त वर्ष 2029 से 30 तक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 60.43 मीट्रिक टन से वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 105 मीट्रिक टन है। तीसरा, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की मौजूदा पुरानी वाष्रियों का, जो कि अपने अधिकतम उपयोग के लिए डिजाइन किए गए जीवन काल को पार कर चुकी हैं, उसका आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का प्रावधान किया गया है। चौथा, वाष्री डेवलपर सह ऑपरेटर रूट के माध्यम से अपनी इष्टतम परिचालन दक्षता के लिए बीसीसीएल की पुरानी वाष्रियों का मुद्रीकरण। पांचवा, स्टील उत्पादन के लिए घरेलू कोकिंग कोयले को बढ़ावा देने के लिए गैर विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी रूट के माध्यम से स्टील क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति।
कोकिंग कोल आयात के परिस्थापन के उद्देश्य से नीलामी प्रक्रिया में सुधारों का कार्यान्वयन। छठा, कोयला मंत्रालय ने निजी क्षेत्र को 14 कोकिंग कोल ब्लॉक की नीलामी की है। इन ब्लॉकों से 2028-29 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। देश में कोयला उत्पादन के लिए क्या सुधार और नीतियां बनाई गई हैं, इसे जानते हैं। पहला, गैर विनियमित क्षेत्र को कोयला लिंकेज की नीलामी के लिए नीति। दूसरा, राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल का शुभारंभ। तीसरा, भारत में कोयला के पारदर्शी दोहन और आवंटन की योजना। चौथा, खान बंद करने के पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें कोयला खनन के समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण भारत में कोयला खदान बंद करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है, ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, कोयला भंडारों की कमी और देश के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण से प्रेरित होकर स्थायी खदान बंद करने की प्रथाओं की आवश्यकता को तेजी से पहचाना है। पांचवा, भारत में कोयला खदान बंद करना खान और खनिज अधिनियम 1957 और कोयला खदान विनियम 2017 द्वारा शासित है। इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय ने खनन योजना दिशा निर्देश 2020 जारी किए हैं, जिसमें खदान बंद करना खनन योजना का अभिन्न अंग है। कोयला मंत्रालय ने 2009 में पहली बार खदान बंद करने की दिशा निर्देश जारी किए। कोयला खदान बंद करने के मुख्य घटक कुछ इस प्रकार हैं। पर्यावरण पुनर्वास। बंद करने की योजना में खुले गड्ढों को भरकर, ढलानों को स्थिर करके, अपशिष्ट डंपों का प्रबंधन करके और वनस्पति लगाकर खनन की गई भूमि को बहाल करने पर जोर दिया गया है। खनन से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए वन रोपण पर्यावरण पुनर्वास का एक प्रमुख हिस्सा है। जल प्रबंधन। खनन कार्यों से प्रभावित जल निकाय का पुनर्वास किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कोयला खनन अपशिष्ट या एसिड खदान जल निकासी के कारण प्रदूषण से ग्रस्त न हों। जल प्रवाह या भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए उचित जल निकासी प्रणालियां स्थापित की जाती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन। पर्यावरण खतरों को रोकने के लिए ओवरबर्डन सहित खाद्य अपशिष्ट को संभालना आवश्यक है। उचित प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि बंद होने के बाद भी खतरनाक सामग्री पर्यावरण को प्रभावित न करे। भूमि पुनर्ग्रहण। कोयला खदान क्षेत्रों को आमतौर पर स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के आधार पर कृषि उपयोग, वन रोपण या सामुदायिक उपयोग के लिए पुनर्वासित किया जाता है। कोयला क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की भूमि उपयोग नीति में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की भूमि उपयोग नीति में 29 जुलाई 2024 को संशोधन किया गया है ताकि कोयला ब्लॉक आवंटकों को विभिन्न अधिनियमों के तहत पहले से ही अधिग्रहित और सरकारी कंपनियों में निहित ऐसी ओवरलैपिंग भूमि में खनन और सतह के अधिकार को पट्टे पर देने और विभिन्न अधिनियमों के तहत पहले से ही खरीदी भूमि पर दिनांक 22 अप्रैल 2024 को नीति का विस्तार करने का प्रावधान दिया जा सके। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहल। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। दुनिया भर में कोयला उत्पादन का क्या परिदृश्य है, इसे जानते हैं। चीन के 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बनने की उम्मीद है, जो विश्व उत्पादन का आधा हिस्सा होगा। इसके बाद भारत, इंडोनेशिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। भारत में महत्वपूर्ण कोयला खदानें कुछ इस प्रकार हैं। झारखंड में चोरीटान तिलैया, जोगेश्वर और खास जोगेश्वर, राबोडी, रोहिणी करकट्टा। मध्य प्रदेश में उल्टननाथ, जयंत और सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में दीपका, भुवनेश्वरी और तालचेर। रानीगंज कोलफील्ड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पहली बार 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खनन किया गया। गोंडवाना और तृतीयक कोयला भारत में पाए जाने वाले दो प्रकार के कोयले हैं,
जो अपनी भूवैज्ञानिक आयु, संरचना और स्थान में भिन्न हैं। गोंडवाना 98% और तृतीयक 2%। गोंडवाना कोयले के प्रमुख भंडार दामोदर घाटी, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटियों में पाए जाते हैं। तृतीयक कोयला मुख्य रूप से लिग्नाइट और पीट से बना होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा अधिक होती है। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की हिमालय तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में महत्वपूर्ण तृतीयक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की जानकारी के लिए जीएस नेक्सस से जुड़े रहें।